दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो है राष्ट्रपति बनने की योग्यता। तो दोस्तों प्रेसिडेंट बनना सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है। संविधान पहले पूछता है क्या आप प्रेसिडेंट बनने के योग्य हैं, और अगर आप प्रेसिडेंट बन गए तो संविधान आगे बताता है कि आपको किन शर्तों का पालन करना होगा। यही पूरा खेल है आर्टिकल 58 और 59 का। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि आर्टिकल 58 में क्या योग्यताएं बताई गई हैं राष्ट्रपति बनने की। दोस्तों देखते हैं। तो पेपर में आपसे पहला प्रश्न पूछ सकता है जो है कि राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है किस आर्टिकल में है। तो राष्ट्रपति बनने की जो दोस्तों जो योग्यता है जो है वो आर्टिकल 58 में है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 58 बताता है कि कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है, और इसके लिए दोस्तों जो है इसके लिए जो है 4 शर्तें बताई गई हैं। यानी कि जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। तो पहला जो कंडीशन है क्या है, भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, यानी कि जो है व्यक्ति की जो आयु है वो 35 वर्ष या 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 35 वर्ष या 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो है लोकसभा सदस्य बनने के भी योग्य होना चाहिए। व्यक्ति में वही सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जरूरी है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह पहले लोकसभा एमपी रहा हो, सिर्फ लोकसभा मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और चौथा पॉइंट है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। यानी कि व्यक्ति में जो है भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या उनके नियंत्रण वाली किसी लोकल अथॉरिटीज के अधीन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रखता हो। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे तो व्यक्ति जो है भारत सरकार या राज्य सरकार या उनके अधीन किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, एक लाइन में अगर आपसे पूछता है कि आर्टिकल 58 में क्या है, तो बहुत ही आसान भाषा में आर्टिकल 58 में बताया गया है राष्ट्रपति बनने की एंट्री क्वालिफिकेशन, यानी कि राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो आर्टिकल 58 में प्रेसिडेंट बनने की क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। यानी कि आर्टिकल 58 बताता है कि कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है, और इनके लिए जो है 4 बातें आप याद रख सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि जिस व्यक्ति को जो है प्रेसिडेंट बनना है वह इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। व्यक्ति की जो उम्र है 35 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। व्यक्ति में वे सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि वह पहले लोकसभा एमपी रहा हो, सिर्फ लोकसभा मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। व्यक्ति भारत सरकार या राज्य सरकार या उनके अधीन किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम समझते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। तो ऑफिस ऑफ जो प्रॉफिट होता है उसका मतलब दोस्तों क्या होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है सबसे जो इम्पोर्टेंट है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ जो प्रॉफिट होता है क्या होता है, इसमें बताया गया है कि जो है कोई भी व्यक्ति जो है, अगर मान लीजिए जो है कि ए नाम का व्यक्ति है, किसी सरकारी पद पर है और उस पद के कारण उसे सैलरी, रेन्यूमरेशन या कोई आर्थिक लाभ मिलता है, तो वह पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है। यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसा सरकारी पद जिससे व्यक्ति को आर्थिक लाभ मिलता हो। यानी कि सरकार के अधीन कोई पद, उससे मिलने वाला आर्थिक लाभ को ही हम कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी कि जो है आर्टिकल 58 कहता है कि प्रेसिडेंट बनने वाला व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रख सकता है, क्योंकि ताकि प्रेसिडेंट का पद किसी दूसरे सरकारी लाभ वाले पद से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में न आए और प्रेसिडेंट स्वतंत्र रूप से अपना संवैधानिक कार्य कर सके। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एन ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट दैट कैरीज अ फाइनेंशियल बेनिफिट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है आर्टिकल 58 देखा है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 59 के बारे में। तो आर्टिकल 59 क्या कहता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आर्टिकल 58 में दोस्तों कुछ एक्सेप्शंस हैं जो है, जिनको हम देख लेते हैं पहले। तो आर्टिकल जो 58 है उसमें कुछ एक्सेप्शंस है। कुछ पदों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है, जैसे जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ध्यान दीजिएगा, पेपर में ये भी पूछ सकता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। वाइस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है।
गवर्नर ऑफ स्टेट जो है ये भी क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स ये भी क्या है, प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। इसलिए कोई मिनिस्टर जो है राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा क्यों, क्योंकि जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो है कि कोई भी मिनिस्टर जो है राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। अब दोस्तों देखते हैं आर्टिकल 59। तो आर्टिकल 59 में बताया गया है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी कि जो है कि मान ली लो कोई व्यक्ति जो है आर्टिकल 58 की सारी क्वालिफिकेशन पूरी करता है और प्रेसिडेंट बन जाता है। तो अब आर्टिकल 59 बताता है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद उसे किन कंडीशंस का पालन करना होगा, ये बताता है आर्टिकल 59। तो यानी कि जो है प्रेसिडेंट जो है वो एमपी एमएलए, तो यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, एमपी एमएलए नहीं रह सकता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि जो है आर्टिकल 59 बताता है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद उसे किन कंडीशन का पालन करना होगा। तो आर्टिकल 59 बताता है राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति के पद के साथ कौन कौन सी कंडीशंस लागू होंगी। तो पेपर में यहाँ पूछ सकता है आपसे कि आर्टिकल 59 में क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 59 में बताया गया है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो है राष्ट्रपति के ऑफिस धारण करने की दशा क्या है। यानी कि आर्टिकल 59 का क्लॉज 1 कहता है कि संसद विधानमंडल की सदस्यता नहीं, राष्ट्रपति पार्लियामेंट या किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता है। अगर कोई एमपी एमएलए राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह पद ग्रहण करते ही उसकी सीट वैकेंट मानी जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एमपी एमएलए जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो पद ग्रहण करते ही उसकी सीट वैकेंट हो जाती है। अगर कोई लोकसभा सांसद राष्ट्रपति बन जाता है तो राष्ट्रपति का पद संभालते ही उसकी लोकसभा सीट क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो अगला दोस्तों है आर्टिकल 59 का क्लॉज 2। इसमें बताया गया है कि कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं, यानी कि राष्ट्रपति कोई अन्य ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रह सकता है। तो पेपर में ये भी पूछ सकता है कंडीशंस में क्या जो है राष्ट्रपति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रख सकता है, नहीं रख सकता है। उद्देश्य क्या है, राष्ट्रपति का पद पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे, इसलिए जो है वह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रख सकता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों आर्टिकल 59 का क्लॉज 3, ऑफिस ऑफ रेसिडेंस एंड एमोलूमेंट्स, यानी कि राष्ट्रपति को जो है दोस्तों कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, राष्ट्रपति को ऑफिशियल रेसिडेंस बिना रेंट के मिलेगा। यानी कि जो है पार्लियामेंट द्वारा निर्धारित सैलरी, अलावेंसेस, प्रिविलेजेस मिलेंगे। ये सब बातें भी बताई गई है आर्टिकल 59 में, तो ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनकी सैलरी और अलाउंसेस को कम नहीं किया जा सकता, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान जो है राष्ट्रपति की जो सैलरी है, अलाउंसेस है, उनको कम नहीं किया सकता है। और आर्टिकल 59(4) में बताया गया है कि प्रिविलेजेस के बारे में बताया गया है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रिविलेजेस के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति को वो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज मिलेंगे जो पार्लियामेंट द्वारा कानूनों के माध्यम से निर्धारित किए जाएं। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को वो प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार और भत्ते मिलेंगे जो पार्लियामेंट द्वारा कानून के माध्यम से निर्धारित किए जाएंगे। तो दोस्तों, तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो आर्टिकल जो 59 है वो प्रेसिडेंट बनने के बाद कंडीशंस की चर्चा करता है। अब मान लो कोई व्यक्ति जो है आर्टिकल 58 की सारी क्वालिफिकेशन पूरा करता है और प्रेसिडेंट बन जाता है। अब आर्टिकल 59 बताता है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद उसे किन कंडीशन का पालन करना होगा, यानी कि प्रेसिडेंट जो है एमपी एमएलए नहीं रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है और प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसकी सीट वैकेंट मानी जाएगी जब वह प्रेसिडेंट का पद संभालेगा। और दूसरा जो पॉइंट हमने बताया था कि कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं, यानी कि प्रेसिडेंट रहते हुए वह कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रह सकता है। तीसरा हमने बताया था जो है कि रेम्यूनरेटेड ऑफिस भी नहीं, यानी कि जो है प्रेसिडेंट को किसी दूसरे लाभ वाले पद से भी जुड़ा वेतन लाभ नहीं लेना चाहिए। प्रेसिडेंट को ऑफिशियल रेसिडेंस मिलेगा, प्रेसिडेंट को अपने ऑफिशियल काम के लिए ऑफिशियल रेसिडेंस मिलता है और संविधान के अनुसार
उसके जो है एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस निर्धारित होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे जो आसान जो अंतर है दोनों में, आर्टिकल 58 बताता है कि प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, आर्टिकल 59 बताता है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या कंडीशंस होगी। यानी कि ये जो है, अगर आपको सबसे एक ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूँ तो याद रखने की जो सबसे तगड़ी ट्रिक हो सकती है, आर्टिकल 58 में एंट्री होगी और आर्टिकल 59 में रूल, यानी कि जो है, यानी 58 में जो है प्रेसिडेंट बनने की एलिजिबिलिटी को आप देखिए और 59 में प्रेसिडेंट बनने की कंडीशंस। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है आर्टिकल 58 और 59 को समझा है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं जो है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से, जो अभी तक जो हमने आर्टिकल्स पढ़े थे। तो आर्टिकल 58 में बताया गया है कि भारत में राष्ट्रपति होगा, और तो ध्यान दीजिएगा 52 में क्या है, राष्ट्रपति। और आर्टिकल 53 में क्या है, तो आर्टिकल 53 में पावर्स की बात की गई है, किसके, संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है, यानी कि चुनाव है। और आर्टिकल 55 में तरीका है कैसे चुनाव होता है। और आर्टिकल 56 में जो है कार्यकाल है, कितने कार्यकाल जो है, कितने वर्ष का जो है राष्ट्रपति होता है, 5 वर्ष का, जैसे कि बताया गया है। अगला क्या है आर्टिकल 57 में, तो आर्टिकल 57 में बताया गया है पुनर्निर्वाचन की पात्रता, और यानी कि दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है, ये आर्टिकल 57 में बताया गया है। और आर्टिकल 58 बताया गया है राष्ट्रपति बनने की योग्यता, यानी कि योग्यता के बारे में। और आर्टिकल 59 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पद की शर्तें, यानी कि शर्त, तो यानी कि 52 में राष्ट्रपति, 53 में शक्ति, 54 में चुनाव, 55 में रीतियां हैं, 56 में कार्यकाल है, 57 में पुनर्निर्वाचन है, 58 में योग्यता है, और 59 में क्या है दोस्तों, शर्त है। अब दोस्तों इस तरीके से जो है हमने देखा कि राष्ट्रपति का जो है चुनाव, राष्ट्रपति कैसे बनता है ना, राष्ट्रपति कौन बनता है, क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है राष्ट्रपति के बारे में समझा है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो है प्रेसिडेंट का पद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और प्रेसिडेंट का जो पद होता है सर्वोच्च संवैधानिक पद है, इसलिए आर्टिकल 58 उसकी एंट्री तय करता है और आर्टिकल 59 उसके ऑफिस के रूल्स को। तो दोस्तों अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।